तो गाइज आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंक्लाइन प्लेन मतलब कोई एक प्लेन जो कि एक्स एक्सिस पे किसी डिग्री पे हो, उस पे हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है। तो उस केस में हमें टाइम पीरियड, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज ये सब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस से बीटा डिग्री पे है, और हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका जो कि एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री पे है। तो इस प्रोजेक्टाइल का इंक्लिनेशन इस इंक्लाइन प्लेन से, जैसा कि हम देख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा डिग्री है। तो इस केस में हमें टाइम पीरियड निकालना है, क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा जो कि ये होगा, और रेंज ऑन वर्टिकल इंक्लाइन प्लेन क्या होगा जो कि यहाँ निकालना है। तो इससे पहले हम एक बार प्रीवियसली रिवाइज फॉर्मूले सब देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पे है, तो हमें पता है कि इसका टाइम पीरियड होता है 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम कहते हैं, और रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन पे सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इस फॉर्मूले, इस इंक्लाइन प्लेन में डिराइव करने के लिए हम एक्स एक्सिस को बीटा डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट करेंगे तो ये इंक्लाइन प्लेन एक नया एक्सिस बन जाएगा जिसे हम एक्स डैश नाम दे देते हैं, और इसके परपेंडिकुलर एक वाई डैश। ठीक है, अब ये दो एक्सिस बन गए रोटेट करने पे। तो अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा u कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हैं कि टाइम पीरियड फॉर्मूला था टू इंटू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन बाय जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब तो एक्सिस हमने चेंज किया, तो वर्टिकल डायरेक्शन वाई डैश एक्सिस है, तो यहाँ पे u साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी डैश। क्या है कि अब हमें यहाँ देखना है g का भी वैल्यू हमें डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि इस फिगर में हम देख सकते हैं जी डायरेक्ट डाउनवर्ड लग रहा था इस बॉडी के इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे भी अगर बॉडी इस पॉइंट पे है, जी यहाँ डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन इस एक्सिस को रोटेट करने के बाद जी का एक कंपोनेंट जो कि इस एक्सिस के बेसिस पे इस पॉइंट पे डाउनवर्ड लगेगा, वो हो जाएगा जी कॉस बीटा। इसे हम ज्योमेट्री से डिराइव कर सकते हैं, और ये एंगल बीटा हो जाएगा। तो यहाँ जी डैश हो जाएगा, जिसको हम जी कॉस बीटा भी बोल सकते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये हो गया। तो इसी बेसिस पे हम रेंज देखेंगे। रेंज हमें हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, जो कि इसको अगर हम नीचे एक्सटेंड कर दें, ये एक्स, और इसे मान लेते हैं ये पॉइंट जो कि रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन है, उसे आर। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना चाहेंगे जो कि एक्स है। तो एक्स को हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका कंपोनेंट इस एक्सिस में हो जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स एक्सिस में हो जाएगा u कॉस अल्फा इनटू टाइम पीरियड 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा। इसे सॉल्व करेंगे, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा बाय जी कॉस बीटा। यह आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमें निकालना है कि रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन आर। तो हम देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल पे कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आर आ जाएगा x बाई कॉस बीटा। तो आर को हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर, एक्स की वैल्यू डाल देंगे जो कि यहाँ पे है, साइन अल्फा माइनस बीटा
कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये आ जाएगा रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब हमें अगर पूछा जाए कि किस एंगल पे ये रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन जो है ये मैक्सिमम हो जाए और उस एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमें इसी को आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, और जैसे हमें पता है कि 2 sin a cos b को हम sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b भी लिख सकते हैं। इसे हम इसी तरह तोड़ देंगे, sin अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो sin 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएंगे, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होता है बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब हमें इसे मैक्सिमम करना है। इसे मैक्सिमम करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो हम साइन बीटा को मिनिमम कर दें, या तो इसको मिनिमम कर दें, या फिर इसको मैक्सिमम कर दें। अब साइन बीटा को मिनिमम करने के लिए हमें बीटा की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, और अगर हमने बीटा की वैल्यू 0 रखी तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इंक्लाइन प्लेन तो बनेगा ही नहीं, तो इसे मिनिमम नहीं, उसके बदले हमें इसे मैक्सिमम करना पड़ेगा। और हमें पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन पाई बाय 2 पे होती है, तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू डिराइव कर सकते हैं पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। अल्फ़ा की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे डाल देंगे तो मैक्सिमम रेंज हमें मिल जाएगा 1। अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2 रखेंगे तो 2 अल्फ़ा है, पाई बाय 2 प्लस बीटा माइनस बीटा, साइन पाई बाय 2 1 हो जाता है, माइनस साइन बीटा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये आ जाएगी मैक्सिमम रेंज फॉर एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। और इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप बाद में दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं।